हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर 3 डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो आपका चैप्टर है थर्ड, इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मेन इसी पे पूरा बेस्ड है। तो सबसे पहला जो चीज़ है आपका वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट आएगा, पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो होगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के ऊपर में हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बार पूरा डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम होता क्या है एकदम बेसिक से। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन भी करने वाले हैं, पार्ट बाय पार्ट आपका आते रहेगा वीडियो। ठीक है, ये चैप्टर 3 का सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर। पहला आता है आपका बाइनरी नंबर। सेकंड होता है आपका ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड आता है आपका बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, उसके बाद आता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर के बाद आपका फोर्थ नंबर में आता है आपका हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप का आपका नंबर सिस्टम है और वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहला आपका आ रहा है क्या, बाइनरी। दूसरा आ रहा है आपका ऑक्टल और तीसरा आ रहा है आपका डेसिमल एंड फोर्थ आ रहा है आपका हेक्साडेसिमल। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि बाइनरी नंबर होता क्या है। ठीक है, तो बाइनरी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है। बाइनरी मतलब इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बाइनरी मतलब बेस कितना हो रहा है, इसका 2 हो रहा है। अगर आपको इस तरीके से दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये समझिएगा, इसका मतलब ये समझिएगा कि ये क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको हेडिंग वगैरह नहीं दिया जाता है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर रहेगा और बाहर में 2 रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। तो अगर बाइनरी नंबर का बेस आपका 2 है तो इसमें जो नंबर प्रेजेंट होगा वो कौन कौन सा नंबर होगा, 0 और 1। अगर बाइनरी नंबर का बेस 2 है तो इसमें नंबर प्रेजेंट होगा 0 और 1, याद रखिएगा। और एग्जाम्पल के लिए मैं दे दे रहा हूँ 1 0 1 1 1, ये सारा क्या है, बाइनरी नंबर है। 1 0 1 1 0 1, ये सब नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। क्लियर हो रहा आप लोगों को यहाँ तक। चलिए, ये था आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के बाद हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका ऑक्टल नंबर पे। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर मतलब इसका जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, 8 होगा। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होगा, 8 होगा। यानी कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। अगर बेस इसका 8 है तो नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, नंबर होगा आपका 0 1 2, ऐसे करते करते आपका कहाँ तक नंबर होगा, 7 तक होगा। यानी कि टोटल 8 नंबर होगा, टोटल 8 अंक होगा, 8 संख्या होंगे इसमें। ठीक है, और ये कहाँ तक होगा, ये आपका 0 से लेकर 7 तक होगा। और बेस इसका क्या रहेगा, बेस इसका रहेगा आपका 8। दो चीज़ क्लियर हो गया, बाइनरी समझ में आ गया। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। ये दो चीज़ क्लियर। ये देखिए यहाँ से बाइनरी और आपका, इसको नोट कीजिएगा बाद में आप लोग। यहाँ से आपका बाइनरी हो गया और ऑक्टल हो गया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल, डेसिमल का बेस जो होता है वो होता है आपका बेस 10। बेस क्या रहे, बेस क्या रहेगा इसका, 10 रहेगा, तो इसको बोलेंगे नो डेसिमल नंबर। तो नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, नंबर आपका हो जाएगा 0 1 2, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। ऐसा करते करते ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। समझ में आ रहा आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं 0 1 2 7 1 2 9 9 4 3 7 8 4 9
84 है ना, 9 नहीं आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 8 कीजिएगा क्योंकि 9 नहीं आएगा उस पर। ठीक है, जो लास्ट अंक है वो नहीं आएगा। सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डेसिमल का बेस 10 है ना, तो 9 आ सकता है, कोई बात नहीं कि हम यहाँ पे हम लोग 9 4 है, 10 नहीं आएगा एक्चुअली में, मैं 10 बताने जा रहा था तो मैंने 9 बोल दिया, 994। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 9 तक में कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा और नीचे क्या लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, यानी कि इस 10 से नंबर कम होगा। बात समझ में आ रहा है ना डेसिमल। चलिए आगे आप लोगों को और मैं डिटेल करवाऊंगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़, ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं मैं। बस आप लोग एक बार देखिए ताकि इसको रिकॉल कर सकें, आप लोग इस चीज़ों को रिकॉल कर सकें अगर कहीं पे भी आप भूल गए हैं तो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर पे बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है वो होता है आपका 16, यानी कि आपको इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 16 होता है। तो नंबर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर आपको मिलेगा 0 1 2 का ऐसा करते करते आपको 15 तक मिलेगा नंबर। ठीक है, अब बात यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप 0 से लेके 9 तक को तो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बट जब आपको मान लीजिए हम ऐसा बोलेंगे, आपको मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, आप मेरे को लिख के दिखाओ 10, तो आप लिखेंगे 10 और यहाँ पे आप 16 लगा रहे हैं। इसका मतलब इसको देखने से ये पता चल रहा है कि ये 10 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 10 है कि 10 है। बात समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 9 तक तो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए से, 11 को करेंगे बी से, 12 को करेंगे हम लोग सी से, 13 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। ये टोटल चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 10 को करेंगे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा आगे चल के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्लेलिस्ट एक मैंने बना कर रखा हुआ और उसमें मैंने सारे कन्वर्जन नंबर को डाले हुए हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन मैं इसमें कराने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो कन्वर्जन पे आएगा कि डेसिमल टू बाइनरी हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।